उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। नंगे पांव, नंगे बदन, पसीने का लिबास। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि साख्ता क़यामत का नाम है, और इस नाम की वजह यह है कि उसके नफखा की आवाज और उनका शूर व गुल कानों के पर्दे फाड़ देगा। उस दिन इंसान अपने उन करीबी रिश्तेदारों को देखेगा, लेकिन भागता फिरेगा, कोई किसी के काम ना आएगा। मियाँ बीवी को देखकर कहेगा कि बता तेरे साथ मैंने दुनिया में कैसा कुछ सलूक किया। वो कहेगी कि बेशक आपने मेरे साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया, बहुत प्यार मोहब्बत से रखा। ये कहेगा कि आज मुझे जरूरत है, सिर्फ एक नेकी दे दो ताकि इस आफत से छूट जाऊं। तो वो जवाब देगी कि सवाल थोड़ी सी चीज का ही है, मगर क्या करूं, यही जरूरत मुझे दरपेश है और इसी का खौफ मुझे लग रहा है। मैं तो नेकी नहीं दे सकती। बेटा बाप से मिलेगा, यही कहेगा और यही जवाब पाएगा। सही हदीस में शफाअत का बयान फरमाते हुए सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उलुल आज़म पैगंबरों से लोग शफाअत की तलब करेंगे और उनमें से हर एक यही कहेगा कि नफसी नफसी। यहां तक कि ईसा अलैहिस्सलाम भी यही फरमाएंगे कि आज मैं अल्लाह से सिवाय अपनी जान के और किसी के लिए कुछ न कहूंगा। मैं तो आज अपनी वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम के लिए भी कुछ न कहूंगा, जिनके बतन से मैं पैदा हुआ हूं। अलगर्ज दोस्त दोस्त से, रिश्तादार रिश्तादार से मुंह छुपाता फिरेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम नंगे पैरों, नंगे बदन और बेखतना अल्लाह के हां जमा किए जाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी साहिबा ने दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो एक दूसरों की शर्मगाहों पर नजरें पड़ेंगी। फरमाया, उस रोज घबराहट का हैरत अंगेज हंगामा हर शख्स को मशगूल किए हुए होगा। भला किसी को दूसरे की तरफ देखने का मौका उस दिन कहां। बाज रिवायात में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसी आयत की तिलावत फरमाई। तर्जुमा, उनमें से हर शख्स को उस दिन एक ऐसी फिक्र होगी जो उसे दूसरों से बेपरवाह कर देगी। सूरत अबस आयत नंबर 37। दूसरी रिवायत में है कि ये बीवी साहिबा उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाहु अन्हा थी, और रिवायत में है कि एक दिन सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा हूं। मैं एक बात पूछती हूं, जरा बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं जानता हूं तो जरूर बताऊंगा। पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों का हशर किस तरह होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंगे पैरों और नंगे बदन। थोड़ी देर के बाद पूछा, क्या औरतें भी इसी हालत में होंगी? फरमाया, हां। ये सुनकर उम्मुल मोमिनीन अफसोस करने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, इस आयत को सुन लो, फिर तुम्हें इसका कोई रंजो गम न रहेगा कि कपड़े पहने या नहीं। पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आयत कौन सी है? फरमाया, तर्जुमा, उनमें से हर शख्स को उस दिन एक ऐसी फिक्र होगी जो उसे दूसरों से बेपरवाह कर देगी। सूरत अबस आयत नंबर 37। एक रिवायत में है कि उम्मुल मोमिनीन सौदा रजी अल्लाहु अन्हा ने पूछा, ये सुनकर कि लोग इस तरह नंगे बदन, नंगे पांव, बेखतना जमा किए जाएंगे, पसीने में गर्ज होंगे, किसी के मुंह तक पसीना पहुंच जाएगा और किसी के कानों तक, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़कर सुनाई। फिर इरशाद होता है कि वहां लोगों के दो गुरूह होंगे। बाज तो वो होंगे जिनके चेहरे खुशी से चमक रहे होंगे, दिल खुशी से मुतमईन होंगे, मुंह खूबसूरत और नूरानी होंगे, ये तो जन्नती जमात है। दूसरा गुरूह जहन्नमियों का होगा, उनके चेहरे स्याह होंगे, गिर्दालूद होंगे। हदीस में है कि उनका पसीना मसल लगा के हो रहा होगा, फिर गिर्दो गुबार पड़ा हुआ होगा। जिनके दिलों में कुफर था और आमा में बदकारी थी, जैसे और जगह आयत है। तर्जुमा, यानी इन कुफ्फार की औलाद भी बदकार काफिर ही होगी। सूरत नूह आयत नंबर 27।